नमस्ते, मैं अमृता वाडेकर, आयुषी की माँ। वैसे तो मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, हाँ, इकोनॉमिस्ट। किसी इकोनॉमिस्ट से कम नहीं हूँ मैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? छोटी सी इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट। मैं भी तो वही करती हूँ। 10,000 में पूरे 7 लोगों का घर चलाती हूँ मैं। कैसे? सिंपल सी बात है। देखो, हर 28 तारीख को अपना बाजार में डिस्काउंट रहता है, तो वहां जाके घर का सारा सामान लेके आती हूँ। सोमवार को मसाले लेके आती हूँ, और गुरुवार को सब्जी मंडी में जाके होलसेल में सारी सब्जी लेके आती हूँ। और एक बात बताऊं, आप मानोगे नहीं, लेकिन गृहिणी जो है ना, वो कब खुश होती है पता है तुम्हें? जब टमाटर वाला उसे धनिया मुफ्त में देता है। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। देखना, अगर आप सब्जी मंडी में जाओ और कोई गृहिणी हंसते हंसते मुस्कुराते बाहर आए ना, तो समझ लेना उसे सब्जी के साथ धनिया मुफ्त मिली है। हाँ हाँ, लेकिन इतनी सी नहीं होती है बात। इतना सा काम नहीं रहता गृहिणी का। वो सारा सामान घर लेके आओ, फिर वो सब में बांटो। बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो, अभी मैं बादाम लेके आती हूँ। बादाम, हाँ, मेरी आयुषी को, अरे लॉयर है ना वो, उसका दिमाग भी तो चलना चाहिए ना। और हरी सब्जी, पालक, ये सब मेरी रोहिणी के लिए। वो दिल की बीमार है। और बहुत सारे फ्रूट लेके आती हूँ अपनी छोटी मानसी, उसके लिए। अरे उस पे तो मॉडल बनने का भूत सवार है, तो उसकी स्किन तो ग्लो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत सारे फ्रूट लेके आती हूँ। और इन सब के बदले में मुझे क्या चाहिए? सिंपल, एक नारियल। किस लिए? अरे हर मंगलवार मैं सिद्धि विनायक जाती हूँ, बापा को नारियल चढ़ाने। प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चों के सपने साकार हो जाए, उनके घर बस जाए। लेकिन क्या है ना, मेरी आयुषी जो है ना, उसके सपने कभी साकार नहीं होंगे। उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, किसी को पसंद नहीं करती, सबको भगा देती हूँ मैं। लोग तो बोलते हैं, क्या अमृता, नारियल चढ़ाती हो, प्रार्थना करती हो भगवान से बच्चों के घर बस जाए, लेकिन घर तो बसने ही नहीं देती तुम। अब लोगों को क्या बताऊं मैं। मेरी जो रोहिणी है ना, वो बहुत ही दिल की बीमार है। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, वो ससुराल वाले उसे वापस लेके नहीं जाएंगे। और ठीक होने के लिए बहुत सारे पैसे तो लगेंगे ना। और मेरी ये येड़ी छोटी, उसके सर पे तो मॉडल बनने का भूत सवार है। अभी मिडिल क्लास घर के लोग ऐसे बड़े बड़े सपने देखेंगे, उसको मॉडल बनना है, उसके लिए भी तो खर्चे बहुत होते हैं ना। और, और मेरी आयुष अगर काम नहीं करेगी, पैसे नहीं कमाएगी, तो मेरी रोहिणी कैसे ठीक हो जाएगी? उसके ससुराल वाले उसको कैसे घर लेके जाएंगे? और, और मेरी मानसी, वो कैसे मॉडल बनेगी? नहीं बन सकती ना। इसलिए आयुषी को यही रहकर काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। ये जो मिडिल क्लास गृहिणी रहती है ना, मिडिल क्लास माँ जो रहती है ना, उसे सख्त से सख्त डिसीजंस लेने की ना आदत सी हो जाती है। और अगर एक बेटी के सपने दबाकर मेरी 2 बेटियों के सपने अगर साकार हो जाते हैं, सच हो जाते हैं, तो मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा जरूर करूंगी। आयुषी बेटा, मुझे माफ कर देना।